हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ज्ञान आधारित उद्योग जिसे कहते हैं नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज और भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास और एफडीआई जिसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में पढ़ाएंगे। और उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण का अगली वीडियो में ज़्यादा डिटेल से हम बताएंगे। तो ज्ञान आधारित उद्योग नॉलेज बेस इंडस्ट्री, आपने सुना होगा आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये नया सेक्टर है, लेटेस्ट सेक्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग तथा सॉफ्टवेयर उद्योग पर आधारित है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ रहता है और हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर के पार्ट से जुड़ा रहता है। ये सब के सब दोनों के दोनों उद्योग आपके ज्ञान आधारित उद्योग कहलाते हैं। और भारत जो है सॉफ्टवेयर उद्योग में बहुत आगे निकल गया है, बहुत तरक्की इसने कर ली है। तो भारत के सॉफ्टवेयर के उन्नत उत्पाद बनाने में विश्व में आगे है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी तरक्की की है। तो भारत की अनेक सॉफ्टवेयर कंपनियों ने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में दुनिया में अपनी गुणवत्ता के झंडे गाड़ दिए हैं। आज भारत की क्वालिटी सॉफ्टवेयर कंपनियों में सबसे अच्छी पाई जाती है और पूरी दुनिया में भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां मशहूर हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सॉफ्टवेयर विकास केंद्र भारत में स्थापित होना गौरव की बात है। दूसरे जो कंट्रीज़ की जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो भारत के अंदर उसके केंद्र स्थापित हैं। मतलब यहाँ हमारे देश के अंदर बहुत सारी दूसरे मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो बाहर देशों की है वो भारत के अंदर उसके सेंटर हैं और यहाँ स्थापित की गई है। और हार्डवेयर के क्षेत्र में अभी और तरक्की करने की ज़रूरत है। हार्डवेयर में इतनी भारत ने तरक्की नहीं की जितनी सॉफ्टवेयर में तरक्की की है, और इसको भी बढ़ावा देना चाहिए और तरक्की करने की ज़रूरत है। तो भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं सॉफ्टवेयर उद्योग से। बहुत सारे लोगों को साल दर साल बढ़ता जा रहा है और काफ़ी लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है और अच्छी सैलरी इसके अंदर मिलती है और लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। तो भारत सरकार ने इस उद्योग को बढ़ाने के लिए अनेक सॉफ्टवेयर पार्क्स बना दिए। सॉफ्टवेयर पार्क्स क्या होते हैं? वे सॉफ्टवेयर उद्योगों को बढ़ाना हेतु लिया गया एक कदम है जिसके अंदर बड़े शहरों में सॉफ्टवेयर उद्योगों के समूहों की स्थापना की गई। कि जितने भी बड़े शहर हैं, आपके नोएडा हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं तो इनके अंदर सॉफ्टवेयर उद्योगों के समूह की स्थापना की गई। बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनियों को स्थापित किया गया, इसी को सॉफ्टवेयर पार्क कहते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर जो कंपनियां हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सर्टिफिकेट मिल गया इनको कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है। विप्रो कंपनी जैसे भारत की बहुत अच्छा काम कर रही है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, और बहुत सारी भारत की कंपनियां जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर कर रहे हैं और ये काफ़ी लोगों को रोज़गार भी दे रही हैं। और साल दर साल इस उद्योग को ये उद्योग बढ़ रहा है और लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है और भारत ने इसमें काफ़ी तरक्की की है। उसके बाद आता है भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास। ये नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे, मगर फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। उदारीकरण, व्यापार को प्रतिबंधों से मुक्त करना। किसी भी जो भी व्यापार हो या बिजनेस हो उस पर कोई रुकावट ना हो, मुक्त कर देना, फ्री कर देना। और वैश्वीकरण क्या होता है? देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देश जो है उनकी अर्थव्यवस्था से जोड़ना, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो भारत में जो वैश्वीकरण का आगमन जो हुआ, आना जो हुआ 1990 के दशक में हुआ। जो वैश्वीकरण हुआ 1990 के दशक में हुआ। उसके फलस्वरूप क्या हो गया? उद्योग का उदारीकरण हुआ और निजीकरण भी हो गया, प्राइवेटाइजेशन भी हो गया। और इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु न्यू उद्योग नीति की घोषणा 1991 में की गई। मतलब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो डिक्लेरेशन किया गया 1991 में किया गया। इस नीति में क्या था जो नई घोषणा की गई? इसमें अब तक जो प्राप्त किए गए थे फायदे उसको बढ़ावा देना, मतलब और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, जो भी कमियां रह गई थी उनको दूर करना और इंटरनेशनल क्वालिटी को प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता को प्राप्त करना। अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई उपाय किए गए।
सरकार ने सबसे पहले तो औद्योगिक लाइसेंस को ख़त्म कर दिया। जो पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो लेना पड़ता था, उस लाइसेंस को ख़त्म कर दिया, अब बगैर लाइसेंस के भी कर सकते हैं। दूसरे, विदेशी तकनीक का निःशुल्क प्रवेश कर दिया। एंट्री, जो बाहर की टेक्नोलॉजी थी दूसरे देशों की, उसकी एंट्री इंडिया में निःशुल्क कर दी। और नई विदेशी नीति का निर्माण किया गया, जो दूसरे देशों से संबंधित जो पॉलिसी थी उसको बनाया गया और खुले व्यापार की नीति को शामिल किया गया। ओपन ट्रेड की पॉलिसी को लागू किया गया। तो न्यू औद्योगिक नीति जिसे कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अंतर्गत जो किए गए उपाय, तो औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन 6 उद्योगों को छोड़कर सब में कर दिया गया। कौन से वो उद्योग थे? जैसे सुरक्षा से संबंधित जो उद्योग थे, सिक्योरिटी से, और आपका सामरिक, वो भी युद्ध से संबंधित होते हैं, और पर्यावरण एनवायरमेंटल से जो भी संबंधित उद्योग थे, उनको छोड़कर सबको लाइसेंस व्यवस्था सब में समाप्त कर दी गई। और सरकार ने सार्वजनिक उद्योगों के शेयर का, जो सार्वजनिक कंपनियां थी, जो सरकारी कंपनी थी, उसके कुछ हिस्सा जो शेयर होते थे, उसको जो है क्या करा, कुछ वित्तीय संस्थाओं को, कुछ लोगों को दे दिया, कुछ सामान्य जनता को दे दिया, कुछ काम करने वाले को देने का निश्चय किया। और वित्तीय संस्थाएं अगर कोई लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। और एक और इन्होंने उपाय किया, बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग से पहले सहमति लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर बिना लाइसेंस के सेक्टर चल रहा है, उसमें अगर पैसा लगाया, तो उसमें लगाने के लिए किसी से भी सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नई उद्योग नीति जो लागू की गई और इसके लिए बहुत सारे उपाय किए गए। तो उसके बाद आता है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको कहते हैं FDI शॉर्ट फॉर्म में। F का मतलब फॉरेन, D का मतलब डायरेक्ट, I का मतलब इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताते हैं, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश। मतलब हमारे देश में अगर कोई बाहर की कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही, तो ये क्या कहलाएगा? FDI कहलाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्ट से क्या होता है? इस ऐसे निवेश से, ये इन्वेस्टमेंट से निवेशकों को दूसरे देश की कंपनी का प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है। मतलब उनकी हिस्सेदारी बन जाती है जिस कंपनी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिसमें वो पैसा लगाते हैं उसके अंदर उसकी कुछ हिस्सेदारी मिल जाती है, कुछ मैनेजमेंट में कंट्रोल हो जाता है, और उनको राइट वोट का भी मिल जाता है। अगर कंपनी के अंदर कोई बात हो तो वोट का भी अधिकार मिल जाता है। इसे कहते हैं FDI। इसको आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए बढ़ा दिया जा रहा है कि बाहर की कंपनियां जब आएंगी तो वो तरक्की करेंगी, हमारे देश में भी तरक्की करेगा और हमारे देशवासियों को भी बहुत सारा रोजगार मिलेगा। तो इससे आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा पाने के लिए नई औद्योगिक नीति में FDI को शामिल किया गया। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई गई, उसमें FDI को भी शामिल किया गया। घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया। इसमें घरेलू, हमारे देश में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो इससे एक तरह से इन्वेस्टमेंट होने से उसमें तरक्की होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके द्वारा घरेलू उद्योगों में तकनीक आएगी, प्रबंध आएगा, व्यावहारिकता आएगी, मतलब बहुत सारी तरक्की आएगी, बहुत सारा रोजगार आएगा। इसी सब चीज़ों को देखते हुए FDI को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ये प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम, मतलब सबसे अच्छे इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। FDI से बहुत सारा फायदा है, इसीलिए आजकल देश में FDI को काफ़ी, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके जो है, इससे तरक्की तो होती है और इसको सबसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक और मानवीय जो नेचुरल चीज़ें होती हैं और आदमी का सही से इस्तेमाल किया जाता है, और तकनीक भी आती है, मैनेजमेंट भी आता है, और बहुत सारी जो आपका दूसरी कंट्री की चीज़ें होती हैं वो भी हमारे देश के अंदर आ जाती है। क्योंकि जिस कंपनी में बाहर का पैसा लगता है, वो लोग चाहते हैं कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और वो इसीलिए उसके अंदर तरक्की करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह से FDI का मतलब बाहर के देशों की कंपनियों का इंडियन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होना, और उसकी वजह से हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी तरक्की होती है।